सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज कर दिया गया है। चुनाव अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक फर्जी थे। पार्टी उम्मीदवार के प्रस्तावकों का सत्यापन नहीं हो पाया क्योंकि नामांकन की जांच के समय वो मौजूद नहीं थे। कांग्रेस उम्मीदवार को समय दिया गया था, लेकिन तय समय में वो अपने किसी भी प्रस्तावक को लेकर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में फर्जी प्रस्तावकों के चलते हम उनका नामांकन खारिज कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ, वैसे ही गुजरात की राजनीति एकदम से गर्मा गई। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि गुजरात की सत्ताधारी पार्टी ने गहरी साजिश रची थी। सूरत सीट पर बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज कराया गया है। कांग्रेस ने इसके लिए पूरा प्लान बनाया था। हमारे उम्मीदवारों के प्रस्तावक कौन है, इसकी खबर बीजेपी को कैसे लग गई? सवाल पूरे प्रशासनिक मशीनरी को लेकर है। नीलेश कुंभानी ने कहा कि जिस दिन से उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था, उसी दिन से उनके समर्थकों को धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे और शायद इसी के चलते वो डर गए। मैंने अपने प्रस्तावकों को फोन लगाया था, लेकिन उन सभी के फोन बंद आ रहे हैं। नीलेश के वकील ने भी कहा कि हमारे तीनों प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, इसकी नहीं, बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। हस्ताक्षर टैली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, उसकी जांच के बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। कांग्रेस नेता का दावा है कि उनके प्रस्तावकों का अपहरण किया गया है। हमारी शिकायत भी प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा है। पूरा प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। हमने शिकायत तो दे दी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम हाईकमान से बात कर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जा रहे हैं। पहले खजुराहो सीट पर सपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया, फिर बरेली और आंवला से बीएसपी का नामांकन रद्द हुआ और अब सूरत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन उन्हीं राज्यों में रद्द हो रहे हैं जहां सरकार बीजेपी की होती है। जहां इंडिया गठबंधन या बीजेपी विरोधी किसी भी पार्टी की सरकार है, वहां किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। बीजेपी किसी भी कीमत पर सीट जीतने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पहले तो उम्मीदवारों पर ही दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं प्रस्तावकों और समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है। नामांकन छोटी से छोटी गलती पर ही रद्द किए जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ 3 चरण के नामांकन की जांच की गई है और इसमें ही विपक्ष के 4 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। आगे के 4 चरणों में भी बीजेपी इसी रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो इस सीट को बीजेपी को जीतने नहीं देगी। इसलिए जैसे ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ, डमी कैंडिडेट के तौर पर सुरेश भाई पडसाला को कांग्रेस की तरफ से समर्थन का ऐलान कर दिया गया। वैसे कांग्रेस ने जो आरोप बीजेपी और प्रशासन पर लगाए हैं, वो बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर कांग्रेस उम्मीदवार का दावा सच है और उसके प्रस्तावकों का सच में अपहरण किया गया है, तो ये देश की राजनीति के लिए बेहद चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि फिर इस तरह की घटनाएं देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल सकती हैं। सूरत का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने को तैयार है। दरअसल विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। जिस तरह से इस बार के चुनाव में पहले से ही ईडी, सीबीआई, आईटी और अब तो एनआईए के निशाने पर उसके नेता आ गए हैं। ऐसे में पहले से ही चुनाव लड़ने में उनके सामने कठिनाइयां पैदा की जा रही थी और अब तो जिस तरह से डरा धमकाकर बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो रहे हैं, उससे साफ है इस बार के चुनाव में विपक्ष को सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना, बल्कि इस लड़ाई में बीजेपी के दूसरे सहयोगियों से भी लड़ना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस की तरफ से जो गलती खजुराहो में की गई थी, उसे सूरत में नहीं किया गया है। खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ तो गठबंधन ने दूसरे उम्मीदवार की तलाश में 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है।